नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। एक्शन मोड में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल सभी जिलों के डीसी और एसपी की 24 मार्च को बुलाई बैठक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की समाप्ति के तुरंत बाद एक बार फिर एक्शन मोड में दिखाई देंगे। हरियाणा का बजट पेश करने के बाद 22 को हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो जाएगा और इसके ठीक बाद यानी 24 मार्च को मुख्यमंत्री ने हरियाणा के सभी जिला उपायुक्तों की प्रदेश स्तरीय बैठक हरियाणा निवास चंडीगढ़ में बुलाई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अब एक बार फिर से पूरे प्रदेश के दौरों का कार्यक्रम बनाकर फील्ड में उतरने के लिए तैयार है। हरियाणा के मुख्य सचिव ऑफिस की ओर से जारी पत्र में 24 मार्च की सुबह चंडीगढ़ हरियाणा निवास में बुलाई गई जिला उपायुक्तों की बैठक के दौरान तमाम योजनाओं घोषणाओं की समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस दौरान हर जिले में यूक्रेन से लौटने वाले विद्यार्थियों को लेकर अपडेट लेंगे। इसके अलावा जिलों में लैंड बैंक की स्थिति के साथ साथ मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना, मुख्यमंत्री की घोषणाएं और उन पर अभी तक हुए अमल, इसके अलावा लंबित घोषणाओं सहित तमाम विषयों को लेकर सिलसिलेवार बात करेंगे। युवाओं के लिए खुशखबरी, रोहतक में आर्मी की खुली भर्ती रैली 3 अप्रैल से। रोहतक में आर्मी की खुली भर्ती 3 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। यह भर्ती रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम में चलेगी। इसमें रोहतक, झज्जर, सोनीपत और पानीपत के युवा ही भाग ले सकेंगे। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में दिया 80 पार सीटों का नारा। सांसद सुशील गुप्ता ने किया है ये दावा। हरियाणा में पिछले विधानसभा चुनाव के भाजपा के 75 पार के नारे की तर्ज पर अब आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 80 पार का नारा दे दिया है। रविवार को राज्यसभा सांसद और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने हुंकार भरी। गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में जब भी विधानसभा चुनाव होंगे, पार्टी पंजाब की तरह से प्रचंड बहुमत का परचम फहराते हुए 90 में से 80 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब और दिल्ली की तरह हरियाणा की जनता भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर बिजली फ्री और साथ ही महिलाओं को बसों में फ्री पास करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव चाहे पंचायत के होंगे, नगर परिषद, नगर पालिका के या फिर नगर निगम के, सब चुनाव आम आदमी पार्टी अपने निशान पर लड़ेगी। बिजली मंत्री रणजीत ने अपने भाई ओम प्रकाश चौटाला सहित भूपेंद्र हुड्डा पर कसा तंज, कही ये बड़ी बात। हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने आप पार्टी द्वारा पंजाब में 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह केवल ऐलान है, जबकि पंजाब में पैसा नहीं है। पंजाब सरकार द्वारा कर्मचारियों को वेतन देना तक मुश्किल हो रहा है। पंजाब में पावर कट लग रहा है, जबकि हरियाणा में सरप्लस बिजली है। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र हुड्डा और बंसीलाल यही कहते थे कि वे किसान के बेटे हैं, लेकिन किसी ने भी ट्यूबवेल का नया कनेक्शन तक दिया हो तो बता दो। किसी नेता ने कोई नया परिवर्तन करवाया हो तो यह भी बता दो। जो परिवर्तन आज हुआ है वो किसानों ने अपने दम पर किया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के पंजाब में जीत के बाद हरियाणा की राजनीति में प्रभाव पर बोलते हुए कहा कि भाजपा को देश में एक तरफा बहुमत मिला है। आम आदमी पार्टी ने केवल पंजाब राज्य में विधानसभा चुनाव जीता है, जबकि भाजपा ने 4 राज्यों में सरकार बनाई है। शिक्षा विभाग के 10,000 कर्मियों की LTC फाइलों पर अफसरों की कुंडली, बजट में स्वीकृत राशि इस बार भी लैप्स होने के चांस। शिक्षा विभाग में DEO से लेकर PGT तक करीब 10,000 कर्मचारियों की LTC राशि की फाइलें अधिकारियों के पास अटकी पड़ी है। चालू वित्त वर्ष खत्म होने में सिर्फ 10 दिन का समय शेष है। ऐसे में इस बार भी बजट में स्वीकृत LTC की राशि लैप्स होने के पूरे आसार है। शिक्षा मंत्री के पूर्व में दिए गए आदेशों और हसला की प्रदेश इकाई के दबाव से 16 फरवरी को ACS ऑफिस में फाइल डाउन मार्क तो हो गई, लेकिन इसके इसी वित्त वर्ष में संबंधित अधिकारियों तक पहुंचने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। शिक्षा विभाग के हजारों लेक्चरर, कर्मचारी व अधिकारी करीब 3 साल से अपनी LTC राशि का इंतजार कर रहे हैं। वित्त विभाग की ओर से इसका बजट भी स्वीकृत किया हुआ है। इसके बावजूद यह राशि लाभार्थियों तक खाते में पहुंचने में लगातार देरी हो रही है। LTC की राशि का भुगतान 4 साल में एक बार किया जाता है। यह राशि HRA छोड़कर 1 महीने के वेतन के समान होती है। रेवाड़ी एम्स का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने के चांस कम, शिलान्यास से पहले ही होती रहेगी राजनीति। माजरा में प्रस्तावित एम्स का जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए आए दिन कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर बनवारीलाल की ओर से दावे किए जा रहे हैं। एम्स निर्माण के प्रति प्रशासन की गंभीरता आए दिन DC की अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ होने वाली बैठकों में साफ झलकती है। प्रशासन किसानों की जमीन का अधिग्रहण करने के लिए सरकार से 81 करोड़ रुपए की राशि जारी होने के दावे कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन इस जमीन की कीमत का भुगतान कर इसे सरकार के नाम कराने में सक्रियता नहीं उठा रहा। विपक्ष
विपक्ष ने अब इस एक्स निर्माण को लेकर राजनीति करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गत वर्ष पटौदा में आयोजित शहीदी दिवस समारोह के दौरान दावा किया था कि वर्ष 2022 में एम्स का शिलान्यास हो जाएगा। उन्होंने शिलान्यास के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने की भी बात कही थी। पहले यह मामला भू मालिकों की मुआवजा राशि को लेकर अटका रहा। इसके बाद जब भू मालिक सहमत हो गए तो सरकार ने अभी तक इस जमीन को अपने नाम नहीं कराया है। एम्स निर्माण को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकार की ओर से जमीन अधिग्रहण करने के लिए करोड़ों रुपए का फंड जारी हो चुका है तो जमीन सरकार के नाम कराने में देरी क्यों की जा रही है। रविवार को एक बयान में विद्रोही ने कहा कि प्रशासन को तुरंत किसानों की जमीन की राशि का भुगतान करते हुए इसी सरकार के नाम पर ट्रांसफर कराना चाहिए ताकि एम्स निर्माण शुरू होने में अनावश्यक देरी न हो। अब मात्र 25 रुपए से लेकर 300 रुपए में करवाएं पशुओं का बीमा। पशुपालकों के लिए दोबारा शुरू हुई यह योजना। लगभग 1.5 साल के बाद एक बार फिर से पशुपालकों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत पशुपालक 25 रुपए से लेकर 300 रुपए तक का प्रीमियम देकर अपने बड़े पशुओं जैसे गाय भैंस के साथ साथ छोटे पशुओं का भी बीमा करवा सकेंगे। वहीं गौशाला के भी 5 पशुओं का बीमा करवाया जा सकता है। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 1.5 वर्ष से पशुओं का बीमा नहीं हो पा रहा था। बीमा नहीं बनने से पशुपालक कार्यालयों में बार बार चक्कर काट रहे थे। पशुपालकों की मांग के बाद ही हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड व न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की ओर से अब 1 वर्ष का बीमा किया जाएगा। इसमें बीमा की राशि का 1.49% की दर से प्रीमियम लिया जाएगा। अनुसूचित जाति के पशुपालकों का बीमा निःशुल्क यानी फ्री रहेगा। बड़े पशुओं के लिए 100 रुपए से लेकर 300 रुपए तक प्रीमियम राशि देकर बीमा होगा, जबकि छोटे पशुओं की बात की जाए तो मात्र 25 रुपए देकर यह बीमा करवाया जा सकता है। बीमा होने के 21 दिन बाद यह योजना लागू होगी। पशु की चोरी होने पर कोई क्लेम नहीं मिलेगा। एक पशुपालक बड़े पशुओं की दूध क्षमता एवं आयु के आधार पर 50,000 रुपए से लेकर लगभग अधिकतम 88,000 रुपए तक, जबकि छोटे पशुओं की मौत पर अधिकतम 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक क्लेम राशि का दावा पशु चिकित्सक की रिपोर्ट के अनुसार कर सकेगा। बड़े पशु में गाय भैंस झोटा सांड घोड़ा ऊंट खच्चर बैल सहित कई पशु रहेंगे, जबकि छोटे पशुओं की बात करें तो भेड़ बकरी व खरगोश का बीमा करवाया जा सकता है। 35वें सूरजकुंड मेले में रविवार की शाम गजेंद्र फोगाट के नाम रही। कार्यक्रम में दोनों टूटे हुए हाथों पर प्लास्टर बांधे एक छोटी बच्ची खुद को नाचने से नहीं रोक पाई तो वहीं फोगाट के गीतों पर मंच पर आकर उनके साथ जुड़ने लगी। गजेंद्र फोगाट ने उस बच्चे को 500 रुपए का इनाम दिया। मौका था चौपाल 2 पर गजेंद्र फोगाट लाइव का, जिसमें सैकड़ों दर्शक 2 घंटे तक गजेंद्र फोगाट के गीतों पर झूमते हुए नजर आए। गजेंद्र फोगाट ने अपना कार्यक्रम देशभक्ति गीतों से शुरू किया। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सांस्कृतिक विभाग के प्रधान सचिव डी सुरेश का भी स्वागत करते हुए कहा कि सरकार इस समय पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, तो कार्यक्रम की शुरुआत भी शहीदों को नमन करने से शुरू हुई। मौसम समाचार। राजस्थान गुजरात में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से हरियाणा सहित उत्तर राज्यों में बढ़ी गर्मी। इस साल समय से पहले ही मार्च महीने में संपूर्ण उत्तरी मैदानी राज्यों विशेषकर हरियाणा में एनसीआर, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब व उत्तर प्रदेश में लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इन संपूर्ण इलाकों के साथ हरियाणा में एनसीआर, दिल्ली में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। मार्च में अधिक गर्मी होने की प्रमुख वजह राजस्थान और गुजरात पर बना एंटी साइक्लोनिक यानी प्रति चक्रवात सर्कुलेशन है। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन में हवाएं उल्टी दिशा की तरफ चलती है, जिसकी वजह से इराक व पाकिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं की वजह से सुबह से लेकर शाम तक सूर्य की चमकीली धूप खिली रहने, तो वहीं वर्तमान में कोई भी सक्रिय मौसम प्रणाली और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तरी मैदानी राज्यों पर नहीं पड़ रहा। इन सभी कारणों से संपूर्ण इलाके में नमी में कमी की वजह से उत्तरी मैदानी राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। रविवार को हरियाणा में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। बालसमंद हिसार में 41.1, रेवाड़ी 40.5, शिवानी 40.1, महेंद्रगढ़ 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में हीट वेव और गर्म हवाओं से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। साथ ही आगामी एक सप्ताह के दौरान राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा, परंतु जैसे ही वर्तमान मौसम प्रणाली कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाएगी और फिर से उत्तरी मैदानी राज्यों में विशेषकर हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में गर्मी अपने तीखे तेवरों से आगाज करेगी। हरियाणा में हर अधिकारी गोद लेगा एक एक गांव, करवाना होगा संपूर्ण विकास। सरकार ने बनाई यह योजना। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहली बार ग्राम संरक्षक योजना के तहत ऑडियो वेबिनार के माध्यम से राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के लगभग 4,000 राजपत्रित अधिकारियों से जुड़े। इस योजना के तहत अधिकारी एक एक गाँव को गोद लेंगे और उसके संपूर्ण विकास पर काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने इन अधिकारियों द्वारा गोद लिए गए गाँव के विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताया। अधिकारियों को लोगों की सेवा करने के इरादे से इस क्षेत्र में निष्ठा और लगन से कार्य करने के लिए भी प्रेरित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि
हमने राज्य में जन कल्याण और विकास के लिए सरकारी अधिकारियों के इस अनूठे सहयोग की एक नई पहल की है। जैसे निजी क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP है, इसी प्रकार इसे गवर्नमेंट कम्युनिटी पार्टनरशिप यानी GPP कहा जाएगा। इसमें अधिकारी अपने कार्यालय के नियमित कार्यों के अलावा गाँव के विकास के लिए भी काम करेंगे। उन्होंने कहा कि यह उनके सरकारी कार्य का हिस्सा नहीं बल्कि समाज सेवा का हिस्सा होगा। अधिकारियों को महीने में कम से कम एक बार अपने गोद लिए हुए गांव का दौरा करना होगा और इसके विकास की निगरानी करनी होगी। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस बात पर जोर दिया कि यदि सेवारत अधिकारियों और सेवानिवृत्त अधिकारियों सहित सभी लोग गांव के विकास में योगदान दें तो राज्य और अधिक तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। हरियाणा में बीजेपी कार्यकर्ता दिखा रहे हैं फ्री में द कश्मीर फाइल्स, चेतावनी जारी कर विवेक अग्निहोत्री बोले ये है क्राइम। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म को दर्शकों से बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसी बीच फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एक चेतावनी जारी की है। दरअसल इस फिल्म को बीजेपी नेता हरियाणा में खुले में मुफ्त दिखाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में निर्देशक ने चेतावनी जारी की। विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स के फ्री शो का आमंत्रण ट्वीट किया है, जिसे भाजपा की रेवाड़ी इकाई ने प्रसारित किया है। इस पोस्टर में हरियाणा के रेवाड़ी के अध्यक्ष केशव चौधरी उर्फ बिट्टू, युवा नेता मुकेश यादव कापड़ीवास और पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने मिलकर आम लोगों से फ्री में फिल्म दिखाने की बात कही है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को संबोधित करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने अपने ट्वीट में कहा, चेतावनी, द कश्मीर फाइल्स को इस तरह खुले और मुफ्त में दिखाने एक आपराधिक अपराध है। प्रिय मनोहर लाल खट्टर जी, मैं आपसे इसे रोकने का अनुरोध करता हूँ। पॉलिटिकल लीडर्स को क्रिएटिव बिजनेस और सच्चे राष्ट्रवाद का सम्मान करना चाहिए। असली देशभक्ति और समाज सेवा का मतलब है कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके से टिकट्स खरीदना। गौरतलब है कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स 1990 के दशक में कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के प्लान पर केंद्रित है। इस फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार मुख्य भूमिका में नजर आते हैं। फिल्म को उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, हरियाणा, गुजरात और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में टैक्स फ्री घोषित किया हुआ है। फिल्म निर्देशक के इस ट्वीट के बाद आयोजकों ने मुफ्त फिल्म दिखाने की योजना को टाल दिया। केशव चौधरी ने बताया कि यह फिल्म को शनिवार और रविवार के दिन थिएटर बुक कराकर दिखाया जाएगा। सिंचाई के लिए अब तालाब किनारे लगाए जाएंगे सोलर सिस्टम, किसानों को होगा फायदा। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच ने कहा है कि प्रदेश में तालाब के किनारे सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे और इन सोलर सिस्टम से पंप चलाकर तालाबों के आसपास खेतों की सिंचाई का कार्य किया जाएगा। इस योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुरुक्षेत्र के गाँव किरमच में लगाया जाएगा और यह प्रोजेक्ट काफी सफल हो रहा है। इस कार्य को हरियाणा तालाब प्राधिकरण के सहयोग से किया जा रहा है। उपाध्यक्ष ने कहा कि गाँव किरमच में तालाब के किनारे पायलट प्रोजेक्ट के तहत 100 एकड़ जमीन की सिंचाई करने के लिए सोलर सिस्टम लगाया गया है। अब इस सोलर सिस्टम को अपग्रेड करके 200 एकड़ की सिंचाई करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा इस प्रोजेक्ट को पूरे प्रदेश में अपनाया जाएगा। इस सोलर सिस्टम को सभी तालाबों के किनारे लगाया जाएगा ताकि सोलर सिस्टम से पंप लगाकर सिंचाई के लिए पानी उपयोग किया जा सके। इससे गाँव में पानी के ओवरफ्लो की समस्या से भी छुटकारा मिल पाएगा। विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, स्कूलों में होगी हरियाणा को जानो प्रतियोगिता, टॉपर्स को 50% अनुदान पर मिलेगी पुस्तक। विद्यार्थियों को प्रदेश की संस्कृति के प्रत्येक पहलू से अवगत करवाने के लिए सामाजिक संस्था राह ग्रुप फाउंडेशन विद्यार्थियों को हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित सामग्री स्कूल स्तर पर उपलब्ध करवाएगी। भवानीखेड़ा ब्लॉक के 3000 टॉपर्स विद्यार्थियों को संस्था की तरफ से हरियाणा को जानो नामक पुस्तक पर 50% अनुदान पर उपलब्ध करवाई जाएगी। यह अनुदान अपनी पिछली कक्षा में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ही दिया जाएगा। उसके बाद इस पुस्तक में दी गई सामग्री के आधार पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसके टॉपर्स प्रदेश के चयनित ऐतिहासिक स्थलों का निःशुल्क यानी फ्री भ्रमण करवाया जाएगा, जिससे कि वो प्रदेश की संस्कृति को प्रत्यक्ष रूप से देख सकें। यह कहना है राह क्लब भवानीखेड़ा के नवनियुक्त अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा का। जितेंद्र शर्मा के अनुसार प्रदेश के इतिहास में यह पहली ऐसी रंगीन पुस्तक है जिसमें मानचित्रों व सांस्कृतिक विरासत से जुड़े चित्रों से लेकर हरियाणवी शब्दावली की विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की गई है। इस पुस्तक को CBSE, HBSE और केंद्रीय बोर्ड से जुड़े विद्यालयों के विद्यार्थियों को विशेष ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सामान्य पाठकों के लिए अनेक रुचिकर तथ्यों और दुर्लभ जानकारियों का भी समावेश किया गया है। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की तैयारी, विधानसभा की स्टैंडिंग कमेटियों ने की बढ़ोतरी की सिफारिश। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार को यानी आज राज्य के बुजुर्गों को मिलने वाली सम्मान राशि यानी बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकते हैं। बजट पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री अपने उत्तर के दौरान सम्मान पेंशन को 2500 रुपए से बढ़ाकर 2800 रुपए तक कर सकते हैं। भाजपा ने सत्ता में आने से पहले वृद्धों की पेंशन महंगाई सूचकांक के अनुसार बढ़ाने तथा उसकी सहयोगी पार्टी यानी जजपा ने 5100 रुपए करने का वादा किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति के
लोगों के कल्याण की कुछ नई योजनाओं की घोषणा भी कर सकते हैं। विधानसभा की स्टैंडिंग कमेटियों ने अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग की दुष्कर्म पीड़िताओं को दी जाने वाली 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की भी सिफारिश की हुई है। विधायकों की स्टैंडिंग कमेटियों ने राज्य सरकार को सौंपे सुझाव में बुढ़ापा, विधवा, बेसहारा, महिला व दिव्यांगजनों की पेंशन में 250 रुपए से लेकर 300 रुपए मासिक की बढ़ोतरी करने की सिफारिश की है। हुड्डा राज के दौरान पेंशन 1000 रुपए मासिक थी। वहीं बजट सत्र 22 मार्च तक चलना है। इमरान को याद आया भारत, पाकिस्तान के पीएम बोले हिंदुस्तान की दाद देता हूं, उनकी डिप्लोमेसी आजाद, वो बेखूब रूस से तेल खरीद रहे हैं। कुर्सी बचाने की भरपूर मशक्कत कर रहे इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के चंद दिन पहले भारत की दिल खोलकर तारीफ की है। बता दें कि पाकिस्तान के मलकान शहर में एक रैली में भाषण के दौरान इमरान ने कहा, आज मैं हमारे पड़ोसी मुल्क यानी भारत की दाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हमेशा अपने फॉरेन पॉलिसी आजाद रखी। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर तमाम पाबंदियां लगाई हुई हैं, लेकिन भारत बेखौफ होकर उससे तेल खरीद रहा है। माना जा रहा है कि 25 या 28 मार्च को संसद में इमरान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। इमरान और उनके मंत्री जानते हैं कि वोटिंग में सरकार का गिरना तय है, लिहाजा वो इसे टालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इमरान ने एक बार फिर नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान को चोर, डाकू और लुटेरा तक करार दिया है। कहा, ये लोग 25 साल से मुल्क को लूट रहे थे और मैंने रोका तो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आज खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।